एक जगह एक बुजुर्ग व्यक्ति चले गए। अब उनका शरीर वहां पर रखा हुआ, सब लोग रो रहे। अब वहां से एक संत भगवान निकल के जा रहे। अब संत ने देखा, उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो व्यक्ति रोता ही है कष्ट में। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो रो करके बताते हैं कि चले गए। बोले कौन चले गए? बोले चले गए, पिताजी चले गए। बोले कहाँ चले गए? तो चले गए। वो कैसे दिखते थे? बोले ऐसे दिखते थे ये जो हैं। बोले ये तो यही है, ये कहाँ गए? बोले नहीं ये तो हैं, पिताजी चले गए। कौन से पिताजी? अरे यही पिताजी। बोले ये तो यही हैं, फिर गया क्या? बोले इनके अंदर जो था वो चला गया। बोले इनके अंदर क्या था? बोले आत्मा थी। तो क्या तुमने वो आत्मा देखी थी? बोले नहीं। जो देखा ही नहीं तुमने, फिर उसके लिए क्यों रो रहे हो? बोले अरे कुछ तो था, जो शरीर में चैतन्यता थी वो चली गई, तो वो चैतन्यता का स्वरूप भगवान ही है। अब संतो महाराज ने कहा तुम इतना रो रहे हो तो एक काम करते हैं, ये जीवित हो जाएंगे, इनकी चैतन्यता वापस आ जाएगी, बस एक उपाय करना पड़ेगा। बोलो क्या? बोले मैं एक फल निकाल करके इनके हाथ पे रखूंगा, जो मृत शरीर है इनके हाथ पे वो फल रखूंगा। और वो महाराज ने फल रख दिया और ये कहा कि जो व्यक्ति इस फल को उठा के खाएगा ये तो जीवित हो जाएंगे, वो मरणासन्न हो जाएगा। तो जितने वो रो रहे थे वो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि कौन उठावे और कौन खावे। सबको अपना जीवन जरूरी लगता है। बोले हमारी ही आवश्यकता सबसे ज्यादा है। मैं चली गई तो बच्चों को ये नहीं रख पाएंगे। पतिदेव सोचते हैं मैं चला गया इनके स्कूल की फीस कैसे जाएगी। पर सत्यता तो ये है कितने आए और कितने गए। जो चल रहा है वो चलता ही रहता है। एक वृक्ष पर कितने पत्ते आते हैं, कितने झड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है महाराज। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाए। पत्ता वृक्ष से कह रहा है अब मैं टूट जाऊंगा तो पता नहीं कब मुलाकात हो। तो वृक्ष बोला, तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। वृक्ष पत्ते से कहता है कि सुनो पात मम बात, यहां की यह रीत है, एक आवत एक जात। आप जैसे बहुत आएंगे बहुत चले जाएंगे महाराज, संसार यूं ही चलता रहेगा। ईश्वर में से आए हैं, वापस जाकर के ईश्वर में ही मिल जाएंगे। वृक्ष पे से पत्ता टूट करके भूमि में जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसी मिट्टी में से दूसरा पौधा निकल करके आ जाता है। ये भगवान की प्रकृति ऐसी है। पर जिसमें चैतन्यता है, जिसमें प्राण है, वो भगवान का स्वरूप है और वो सदैव पूजनीय है। कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबको समान रूप से भगवान की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि आपके प्राण में जो चैतन्यता है वो भगवान ही है।